राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा ने आखिरी सूची जारी कर दी है और इसमें बाकी बची 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। भाजपा ने बाड़ी से गिरिराज सिंह मलिंगा, बाड़मेर से दीपक कड़वासरा और पचपदरा से अरुण अमराराम चौधरी को टिकट दिया है। मलिंगा रविवार को ही भाजपा का दामन थाम चुके हैं, वहीं पर जिसके बाद देर रात उन्हें ये टिकट दे दिया गया है। हालांकि दिन में ही उनकी टिकट पर यह फैसला हो गया था। दिल्ली से मेरे सहयोगी ज्योति सिंह बनी हुई है लगातार। ज्योति, आप चूंकि देखिए बची हुई 3 सीटों पर बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है, क्या कुछ विश्लेषण आपका इस लिस्ट को लेकर? बिल्कुल सही। अगर हम लिस्ट की बात करें तो देखिए ये लगभग तय माना जा रहा था, क्योंकि कल सुबह से जब हम अपने दर्शकों को ये सूचना दे रहे थे कि गिरिराज सिंह मलिंगा फाइनली बीजेपी के होने वाले हैं, और पिछले कई दिनों से देखिए वो दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, लेकिन उस डेरे के बाद में जो है उनकी मुलाकात किसी नेता से नहीं हो पा रही थी। लेकिन कल फाइनली क्योंकि ये खबरें आ रही थी कि वो दिल्ली में ज्वाइन करेंगे, लेकिन दिल्ली से न होकर उन्होंने जयपुर में बीजेपी का दामन थामा। और देखिए कल दोपहर को उन्होंने ठीक कल की तरह जैसे कांग्रेस का दामन उन्होंने थामा, और ऐसे गिरिराज सिंह मलिंगा ने भी जो है दामन थामा बीजेपी का। और देर रात जो बीजेपी की तरफ से सूची जारी हुई, उस सूची में गिरिराज सिंह मलिंगा का नाम आया। बाड़मेर से बात करें तो दीपक कड़वासरा का नाम है, पचपदरा से बात करें तो अरुण अमराराम चौधरी का जो है इसमें नाम है। देखिए ये 3 सीटें वो थी जहाँ पर लेकर बीजेपी की लगातार माथापच्ची चल रही थी। देर रात जहाँ एक तरफ ये बीजेपी की सूची जारी हो, उससे ठीक पहले देखिए 9 बजे के आसपास अमित शाह के आवास पर जो है देखिए वहाँ पर बैठक चल रही थी। हालांकि वो 5 राज्यों को लेकर वहाँ पे मंथन किया जा रहा था, लेकिन इन तीनों सीटों को लेकर भी मंथन किया गया। और जैसे ही नामों पर फाइनल मोहर लगी, इस बैठक तुरंत ही जो है किसी जगह बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई। अब देखिए क्योंकि बड़ा ही समझ के गिरिराज सिंह मलिंगा की बात करें तो देखिए कांग्रेस को एक झटका तो लगा है, और ऐसे में गिरिराज सिंह मलिंगा का सीट से उतारना बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये संकेत दे दिए हैं बीजेपी के लिए उसी सेक्टर पे काम करना है तो जिताऊ उम्मीदवार है। तो देखिए कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही जिताऊ उम्मीदवार सेक्टर पे काम कर रही है, यानी कि जीत का डंके के लिए दोनों ही पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। और इसी को मद्देनजर देखते हुए चुनावी में इन जो ये कैंडिडेट्स हैं इन पर अपना दांव लगाया है। चलिए, बहुत शुक्रिया ज्योति तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए दोनों ही पार्टियां अब राजस्थान का फतह जीतने के लिए हर कोशिश वो कर रही है जिसको राजस्थान हासिल किया जा सके। तो अब देखिए बीजेपी ने अपनी 6ठी सूची जारी कर दी। इसी के अलावा देखिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी 7वीं सूची जारी कर दी है और तमाम प्रत्याशियों को उतार दिया गया है चुनावी मैदान में।